कहते हैं एक बाप के लिए उसका बेटा सब कुछ होता है, लेकिन मेरे लिए तो मेरे बाबा ही सब कुछ है। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियां संभाल रहे हैं, माशाल्लाह। इससे राहिम सर जैसा अच्छा इंसान जो नसीब हो रहा है। माइन जुल्फिकार उनका ओह सो स्वीट। मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई, तो फिर इस दिन इतना तमाशा करने की क्या जरूरत थी? कि हर लड़की तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं है शरोज। तुम लोगों से मेरा अब कोई ताल्लुक नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से। ड्रामा सीरियल है इश्क के जुनून के एपिसोड 4 में आप देखेंगे कि अमन ने स्विमिंग पूल वाले वाक़े से अब कुछ रिकवर कर लिया है। जब वो स्विमिंग पूल के पास काम कर रही थी तो शहरोज़ और उसके दोस्तों ने इसको देख के इसके साथ प्रैंक करने का सोचा और इसको धक्का दे के पानी में गिरा दिया। वो चूँकि तैरना नहीं जानती थी इसलिए पानी में डूबने लगी। इत्तफाकन राहिम ने शहरोज़ को ये हरकत करते हुए देख लिया था। उसने फ़ौरन पानी में छलांग लगाकर एमन को जाकर निकाला, इसको बाहर लाकर कंसोल किया और शहरोज़ इस हरकत की सॉरी की। एमन इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसने कहा, सॉरी सर, मैं अब ये जॉब जारी नहीं रख सकती, जिस पर राहिम ने इसको तसल्ली देकर जॉब जारी रखने पर आमादा किया। दूसरी तरफ राहिम के माँ बाप इसकी और माहीन की मंगनी के लिए एक ग्रैंड पार्टी अरेंज करते हैं। राहिम इसमें अपने फ़ादर को थैंक्स करते हुए कहता है कि मैं राहिम अली नवाज़ आज जो कुछ भी हूँ सिर्फ़ एक शख्स की वजह से हूँ। कहते हैं कि एक बाप के लिए उसका बेटा सब कुछ होता है, लेकिन मेरे लिए तो मेरे बाबा ही सब कुछ हैं। पार्टी में होटल के स्टाफ भी केटरिंग वगैरह की काम करने के लिए इनवाइटेड होता है। इस स्टाफ में एमन भी शामिल होती है। एमन अब राहिम की अच्छाई की मुतरिफ़ हो चुकी है। वो कहती है कि इतनी छोटी सी उम्र में राहिम सर इतनी बड़ी बड़ी कामयाबियाँ संभाल रहे हैं। माहीन मैडम वाकई काफ़ी लकी हैं, उन्हें राहिम सर जैसा अच्छा इंसान जो नसीब हो रहा है। शहरोज़ की नज़र पार्टी में फिर एमन पर जा पड़ती है। वो फिर इसके सर पर जा पहुंचता है, जाकर उसे कहता है कि मेरा पीछा करते हुए तुम यहाँ तक पहुँच गई। उस दिन स्विमिंग पूल वाले टाइम पर तो तुम बहुत तमाशा कर रही थी, फिर उस दिन इतना तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी? जबकि एमन को अभी तक ये पता नहीं था कि जिस लड़के से वो हद से ज़्यादा परेशान हो चुकी है वो राहिम अली नवाज़ का ही छोटा भाई है। दूसरी तरफ राहिम शहरोज़ को एमन से बात करते हुए देख लेता है। वो फिर उसको समझाता है कि शहरोज़, शहर की तमाम लड़कियां तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं हैं। दूसरी तरफ जमाल अब एमन के बाप पर ज़ोर डालने के लिए इनके घर पहुंच जाता है। पहले भी वो एमन को उसकी जॉब पर एम्बैरेस कर चुका है, जब वो ज़बरदस्ती इसके होटल पहुंचकर इससे सवाल जवाब शुरू कर देता है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर रही, तुम्हारी अम्मी ने मेरी और मेरी माँ की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की है, तुम्हें हमसे माफ़ी मांगनी होगी, वगैरह वगैरह। एमन बहुत मुश्किल से इस सूरत हाल को कंट्रोल करके इसको वापस भेजती है, लेकिन घर आकर एमन ये सब कुछ अपने माँ बाप को बता देती है। वो उनको कहती है कि अगर इसने दोबारा ऐसा किया तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। एमन की माँ को भी जमाल की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसको पता है कि एमन की नौकरी की वजह से ही उनका घर चल रहा है, और अगर एमन की नौकरी चली गई तो वो सब दोबारा बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। जमाल दोबारा ज़बरदस्ती एमन के घर में उसके बाप से बात करने के लिए आ जाता है, तो वो उसको कहते हैं कि मेरा अब तुम लोगों से कोई भी वास्ता नहीं है, तुम निकल जाओ यहाँ से। जमाल वहाँ भी अपने मामू के साथ तमाशा बनाता है कि वाह 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 मामू, आप अब हमें भूल गए हैं और आप मुझे इस तरह से कह रहे हैं। बहरहाल उसके बाद दोबारा जमाल एक दफ़ा एमन के होटल में जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब की बार गार्ड्स इसको रोक लेते हैं और होटल के अंदर एंटर नहीं होने देते। शहरोज़ एक बार फिर एमन के साथ प्रैंक करने की कोशिश करता है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको डराता है। एमन इन सब से बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गई है, जिसका राहिम को अंदाज़ा है।
وہ شہروز کو بلا کر ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری ان سب حرکتوں کا اس کی مینٹل ہیلتھ پر کیا اثر ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے شہروز نے اس کی بار کیا کیا ہوگا؟ کیا ایمن راحم کے ہوٹل میں اپنی جاب جاری رکھ سکے گی، یا شہروز کی ان حرکتوں کی وجہ سے اس کی یہ جاب بھی چلی جائے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل